इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, नीतीश पर हमला बोल रही है। और बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा का कहना है कि लालू यादव नीतीश की पार्टी को तोड़ देंगे। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं और दरवाजे बंद होने वाली बात गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं। सुनवाते हैं पूरी बात। सर, जदयू की दिल्ली में आज बैठक है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। लग रहा है कि कुछ जेडीयू में बड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चा है। सो ये भी कहा जा रहा है कि ललन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। कारण ये बताया जा रहा है कि लालू से वो बहुत उनकी नज़दीकियां बढ़ गई। देखिए, उस जदयू के इंटरनल मामला है और दल के अंदर निर्णय उनके नेता लेते हैं और नेता और दल का निर्णय में हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट है कि बिहार के अंदर फैल रही अराजकता का, और अराजकता फैलाने वाले जो सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं, जंगल राज का पुरोधा श्रीमान लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके कारण आज कई भ्रम की वातावरण बनी है। लेकिन दोनों समझौता करेंगे सत्ता में भागीदारी के लिए, और बिहार में जनता की गाढ़ी कमाई की लूट की छूट का माहौल बना हुआ है। इसलिए ये दोनों बड़ी मुश्किल से हट पाएंगे, हटेंगे नहीं। बड़े भाई छोटे भाई दोनों महाठग हैं, एक दूसरे को फिर ठगने का प्रयास करेंगे। तो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि लालू जेडीयू को तोड़ देंगे। इन सब के बीच तमाम हलचल चल रही है। आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। एक तरफ ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे दिल्ली तो सीधे वो पहुंचेंगे जेडीयू कार्यालय, ललन सिंह हमसे मुलाकात करेंगे वो। दूसरी तरफ आज एक बयान सुनने में आया कि आशीष जी, तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है क्या किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, धुआं तो वहीं उठता है जहां थोड़ी आग लगी हो, और मुझे लगता है यहाँ आग तो लगी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना अगर बदला जाता है तो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। जिस तरह से इन लोगों ने अवधेश अभी जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद इनको सूट भी करता है अगर इतना बड़ा ओबीसी चेहरा दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। और मैं आप सभी को याद दिला दूं कि बहुत लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं। तो कोई नया ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा जो जेडीयू में पहले नहीं हुआ है जी। शुक्ला जी की बात में एक और बात मैं ऐड कर दूं, तलखी की। अभी जो पिछली इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें भी एक सीमित तलखी देखने को मिली थी, जो मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया था। और उसमें हुआ ये था कि नीतीश जहां नाराज होकर के चुप बैठ गए थे और बोले थे मुझे कोई पद नहीं चाहिए, जब ममता बनर्जी ने नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो ललन सिंह कांग्रेस के आर्ग्यूमेंट्स में जितनी भी बातें कह रहे थे उसको वो सपोर्ट करते जा रहे थे। तो मुझे लगता है वो बात भी उनको जरूर चुभी होगी। एक और राजनीतिक में आपको इसका फायदा जेडीयू को होता दिखाता हूं, या कम से कम नीतीश कुमार के फेवर में जो जा सकता है वो इंडिया अलायंस के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे इस बात का दबाव पड़ना कि भले ममता बनर्जी ने नाम ले लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन अगर बिहार जैसे बड़े राज्य में एक इतना बड़ा ओबीसी चेहरा दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को भी कंसिडर आगे किया जाए। तो मुझे लगता है सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि संभव है कि इस तरह की तब्दीली हमको देखने को मिले। बिल्कुल, ये तस्वीर बन रही है और देखने वाली बात होगी कि आगे आज और कल के बीच में क्या तस्वीर और उभर कर सामने आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।